नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिज़िक्स के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो क्लास 8 से स्टार्ट होता है और क्लास 12 तक इस टर्म को हम लोग हज़ारों बार सुनते हैं। जी हाँ, हम लोग बात करेंगे आज फ्रिक्शन के बारे में और जानेंगे कि कितने टाइप का होता है। फ्रिक्शन हमारी डेली लाइफ में हर जगह हम लोग को देखने को मिलता है, चाहे ज़मीन पर रखे बॉक्स को खिसकाना हो या फिर किसी गार्डन में जाके स्लाइड पर झूलना हो। हर जगह पे हम लोगों को फ्रिक्शन देखने को मिलता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, आज हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो फ्रिक्शन एक तरीके का फोर्स होता है जो कि किन्हीं दो आपस में टच कर रहे ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट करने से रोकता है। मतलब अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स that are in contact with each other is known as frictional force, or we can say it friction। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, फ्रिक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि वो दो जो ऑब्जेक्ट हैं वो दोनों एक दूसरे से टच होने चाहिए। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, बेसिकली ये जो रिलेटिव मोशन होता है किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसे ये अपोज करता है। बस इसका इतना सा काम होता है। तो फ्रिक्शन क्या एक ही सरफेस पे एक्ट करेगा? मान लीजिए एक फर्श पे एक बाल्टी रखी है और उस बाल्टी में पानी भरा है। अब वो पानी भरी हुई बाल्टी का अपना एक वेट होगा। अगर हम उस बाल्टी को फर्श पे खिसकाना चाहते हैं तो हमें उस पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो क्या फ्रिक्शन सिर्फ बाल्टी पे काम करेगा या फर्श पे भी लगेगा? तो हाँ, फ्रिक्शन की खासियत होती है कि ये जो दो सरफेस होते हैं, मतलब एक हमारी बाल्टी हो गई, दूसरा सरफेस हमारा फर्श हो गई, जो आपस में टच कर रहे हैं, जो फ्रिक्शन होगा ये दोनों जगह पे लगेगा। मतलब फ्रिक्शन जो होता है वो दोनों ही ऑब्जेक्ट पे बराबर लगता है। फ्रिक्शन जो होता है अब डिपेंड किस पे करता है, ये बेसिकली डिपेंड करता है सरफेस के नेचर पे। अब सरफेस अगर स्मूथ होगा, अगर फर्श हमारी टाइल्स वाली है तो इसमें इसका मतलब फर्श स्मूथ है, तो स्मूथ फर्श पे बहुत ईजिली वो बाल्टी स्लिप कर सकेगी। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग बहुत रफ सरफेस यूज़ करें तो वहाँ पे वो बाल्टी खिसकाने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और फोर्स हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसे उसकी जगह से डिस्प्लेस करने के लिए या शिफ्ट करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली फ्रिक्शन जो होता है ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और रोलिंग फ्रिक्शन है ये दोनों काइनेटिक फ्रिक्शन के फॉर्म है। मतलब अगर हम लोग फ्रिक्शन को डिफाइन करना चाहें तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि फ्रिक्शन सिर्फ 2 टाइप के होता है। एक होता है स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, और एक होता है काइनेटिक, काइनेटिक मतलब चलती फिरती या फिर चलतू हालत में। तो उसमें क्या होता है कि अगर स्टैटिक है मतलब रुका हुआ है तो भी उसमें फ्रिक्शन लग रहा है। मान लीजिए कोई स्लोप पे कोई हमने बॉडी रखी हुई है और वो स्लिप नहीं कर रही, वो स्लोपी सरफेस पे रुकी हुई है। जैसे कि देखिए आप, ये फ़ोन है। अब ये फ़ोन क्या है, थोड़ी दूर देखिए ये स्लिप करता है, उसके बाद स्लिप करने के बाद रुक जाता है। तो जब ये रुक गया तो इसका मतलब ये स्टैटिक हो गया। तो अब ये कंडीशन कौन सी हुई, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन हो गई। बट एक समय पहले ये अभी स्लिप कर रहा था तो वो कौन सा फ्रिक्शन टाइप हुआ, वो काइनेटिक फ्रिक्शन टाइप हो गया। तो काइनेटिक मतलब जब तक कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तब तक वो काइनेटिक फॉर्म में है, काइनेटिक फ्रिक्शन उसमें लग रहा है, और जैसे वो रुक गया वो स्टैटिक फ्रिक्शन में हो गया। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अभी हम लोग इसको पर्टिकुलरली एक एक को डिफाइन करके देखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। व्हेन अ बॉडी इज़ एट रेस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब वही कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, कोई बॉडी में किसी भी तरीके का मोशन नहीं हो रहा है, वो पूरी तरीके से रुकी हुई है किसी स्लोपी सरफेस पे या किसी ऐसे सरफेस पे जहाँ पे उसे स्लिप होना चाहिए था, बट उस सरफेस की रफनेस की वजह से वो स्लिप नहीं हो पा रही है, तो वो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब एक कंडीशन आती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी उस पीक पे पहुँच जाती है जब वो बिल्कुल फिसलने वाली होती है। मतलब हमने किसी स्लोप पे किसी बॉडी को रखा और वो नहीं स्लिप कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो एक कंडीशन आई जिस पे वो बस अब उसमें हल्का सा भी अगर चेंज आया तो वो स्लिप कर जाएगी। तो वो एक आखिरी पॉइंट, जिस पॉइंट तक वो रुकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब वो फ्रिक्शन की लिमिट है। अब उस लिमिट से ज़्यादा अगर हल्का सा भी बॉडी का वेट बढ़ा या फिर हल्का सा स्लोप और बढ़ा तो बॉडी स्लिप कर जाएगी। तो अगर वो स्लिप कर गई मतलब वो अपनी जगह से मूव कर गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब तो वो
काइनेटिक फ्रिक्शन में आ गई, स्टैटिक से काइनेटिक। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच की कंडीशन होती है। अब बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये काइनेटिक फ्रिक्शन की एक कैटेगरी है। इसमें क्या होता है, अगर कोई बॉडी सिर्फ स्लाइड कर रही है, मतलब नाम से हम लोग देख सकते हैं सिर्फ स्लाइड कर रही है, तो उस तरीके की बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, उस तरीके के फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है वो तो फ्लैट होता है, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर या सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो जब उस पर फोर्स लगता है तो वो रोल करते हुए, मीन लाइक अ टायर, वो आगे मूव करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द अदर इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से स्मॉलर होता है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो इसके एग्जाम्पल में से आएगी बॉल, इसके एग्जाम्पल में आएगा टायर। तो टायर और रोड के बीच में जो कांटेक्ट होता है वो बहुत थोड़ा सा जगह होती है, देखिए। तो वहाँ पे क्या होगा कि ये जगह कम है तो फ्रिक्शन की जो एरिया होगा, जिस एरिया में फ्रिक्शन लगना होगा वो कम होगा। तो क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन में बहुत ईजिली चीज़ें मूव करेंगी। ऐसे आप एग्जांपल में समझिए कि अगर एक कोई स्लोप है, उस स्लोप के ऊपर हम लोग एक बॉक्स शेप का आइटम रख दें तो क्या वो स्लिप करेगा? तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो स्लिप करेगा। अगर वो स्लिप नहीं करेगा तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन में आएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स है कि वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर पा रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है तो मतलब फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है उसमें। वहीं पे अगर वो मूव कर रहा है, कोई क्यूब है वो हमने स्लोप पे रखा और वो मूव कर रहा है, तो वहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन कम है स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले। स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा था, इस वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था। लेकिन अगर क्यूब मूव कर रहा है तो फिर वहाँ पे हमारा फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले कम है। और वही अगर हम रोलिंग की बात करें तो हल्का सा भी अगर सरफेस हमारा इंक्लाइंड है, हल्का सा भी स्लोपी है, और हम लोग उस पर कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो वो बहुत ईजिली उसमें मूव कर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सबसे स्मॉलर फ्रिक्शनल फोर्स जहाँ पे लगता है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन में, उसके बाद लगेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, एंड सबसे लास्ट में हमारा जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स हमारा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन में, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ऐसी और वीडियो चाहिए जिससे कि हम लोग ऐसे और वीडियो ला सकें।